हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज आपका लास्ट लेक्चर है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा जो कि है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू द लार्जर क्वांटिटी। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है ये रिफ़र करता है कि जो लार्जर क्वांटिटी बिंग परचेज है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, या जब कोई लार्ज क्वांटिटी डिमांड की जाती है किसी कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि जो कमोडिटी है उसके दाम में कमी आ गई है। ठीक है, while increase in demand refers to more being purchased at the same price। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंक्रीज इन डिमांड वो होता है जिसमें मोर डिमांड जो है परचेज कमोडिटी परचेज की जाती है एट द सेम प्राइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू फॉल इन अ कमोडिटीज ऑन प्राइस। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है वो कमोडिटी का जो खुद का प्राइस होता है उसके कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या लिख रहा है, while an increase in demand is due to change in other factors affecting demand। अब अदर्स फैक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका इनकम हो गया, टेस्ट हो गया कंज्यूमर का, ठीक है, प्रेफरेंस हो गया कंज्यूमर का, वो होते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड सिंपली इन्वॉल्व्स। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वो सिंपली इन्वॉल्व क्या करता है, और डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। तो जो डी कर्व होता है उसी पे डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, जो इन्वॉल्व होता है। आगे कह रहा है बट इन इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंटायर डिमांड कर्व। तो जो आपका मान लीजिए डिमांड कर्व है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आ गया ये डिमांड कर्व तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। ये रिजल्ट करता है राइटवर्ड शिफ्ट में। ये राइटवर्ड हो गया, ये लेफ्टवर्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स जो है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स अ फॉल इन द अमाउंट परचेज ड्यू टू राइज इन कमोडिटीज ऑन प्राइस। ठीक है, डिमांड जो अमाउंट है परचेज की जा रही है उसके में फॉल हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि जो कमोडिटी का खुद का प्राइस है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड मींस जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलर अमाउंट बीइंग परचेज एट द सेम प्राइस। इसी प्राइस पर जो दाम बढ़ा है उसी प्राइस पर, बढ़े हुए दाम पर जो डिमांड की जा रही है वो कम की जा रही है। ठीक है, उसी को बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू अ राइज इन अ कमोडिटीज ऑन प्राइस। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो किस कारण हो रहा है, राइज इन कमोडिटीज ऑन प्राइस। कमोडिटी की जो खुद का प्राइस है उसके बढ़ने के कारण ये हो रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स लिखा है डिक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब अदर फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था प्राइस के अलावा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस जो लेक्चर है फ्रेंड्स, इस लेक्चर का आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपका जो ये लॉ डिमांड और डिमांड का जो लेक्चर अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सब किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपकी इच्छा करें आप वहाँ मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या कोई सजेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, अपवर्ड जो मूवमेंट होता है उसी सेम डिमांड कर्व पे, उसी को कंट्रक्शन ऑफ डिमांड बोला जाता है। बट डिक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंटायर डिमांड कर्व। ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसी इंटायर डिमांड जो कर्व है उसी को बोल रहा है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आपका छोटा सा लेक्चर था आज का। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस के अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और फ्रेंड्स ये मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि ये फ्रेंड्स आपका डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का लास्ट लेक्चर था, और ये यहाँ पर आपका जो टॉप चैप्टर है डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का वो कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट